मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था, लेकिन अब पुण्य तुमसे मिलने वाला है और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण वर्ष आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है, तो पुण्य आने का कुछ मुख्य कारण होता है। और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस आ रहा है, तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो। और यदि तुम्हें पहले से जात हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचित भावना उत्पन्न नहीं होती, जो कि तुम्हें चौंका दे। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति, जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको, या वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चला जाए, क्रोध में तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जी में पुण्य आना चाहता है, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है और धोखा देने वाला व्यक्ति पूर्ण भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भी नहीं होता, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य की हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है किसी को कोई नुकसान पहुंचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो और ऐसे छलवती के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पूर्ण आए तो तुम उस पर कदा भी विश्वास मत करना, और इस बात का भी ध्यान रखना, हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती। क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है। क्योंकि सभी के जीवन में यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा। उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिल बिलाते परेशान रहे, लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं, और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलकर पछताता है। क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते,
वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता। इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको करना चाहता है। क्योंकि सच तो यही है, मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफी समय पहले निकल चुका है। अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे और जानबूझकर कहीं न कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत मेरे बच्चे। तुम बस इस बात को सोचो कि यदि तुम्हारे निकट कोई अवसर आ रहा है तो वह शीघ्र ही इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई देवीय शक्ति जो कि तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के तुम्हें वह अवसर प्रदान कर रही है जिससे कि तुम उसका लाभ उठा करके अपने कार्य को बना पा। तो पहचाना और ना ही समझा, क्योंकि एक इंसान ऐसा जो तुमसे बहुत प्रेम करने वाला था, उसने तुमसे दूरी बना ली। अर्थात वैसे दूरी नहीं बनाई बल्कि हृदय से बनाई, क्योंकि जैसे ही तुम शीघ्र ही बड़े हुए, तुमने अपनी मनमानी और कई बातों में अपनी कुछ ऐसी बातों को चलाना प्रारंभ कर दिया जिसमें कि तुमने उनकी अहमियत को समझा ही संगीत नहीं। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो पछताने की वजह खुश हो, मेरे बच्चे, तुम अभी भी उस बात को ना तो समझ पाए हो और ना ही समझ पा रहे हो। इस बात को समझो कि वह तुम्हारी माँ है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। जिन बातों की वजह से तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची, और ऐसा कई बार हुआ है मेरे बच्चे, जहां पर तुम अपने आप को सही समझ रहे थे, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं किसी कारण बस अपनी माँ के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई व्यक्ति सब ज्यादा महत्व रखता है तो उसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसे इंसान को कष्ट पहुंचाएगा तो निश्चित ही वह उसके जीवन से, अर्थात जो उन दोनों का रिश्ता है, उससे वह दूर हो जाएगा। अर्थात वह रिश्ता हृदय से नहीं, वहां रिश्ता केवल दिखावे का रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी माता से इस रिश्ते में दूरी बनाने के लिए जो किया है, उसमें गलती तुम्हारी है। कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ की भावना को ठेस पहुंचाई है और इसी वजह से माँ तुमसे दूरी बना बैठी है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि वह जन्म देने वाली माँ और मैं तुम्हारे लिए समान है। क्योंकि तुम इस बात को सोचो कि जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, वह वही माँ है। उनके कोख से तुमने जन्म लिया और तुम ऊ के अंश हो। यदि तुम इस बात को भूल गए हो तो तुम इस बात को स्मरण रखो कि जिस वजह से तुम इस धरती पर आए हो, वह तुम्हारी माँ नहीं तो कौन है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, यह सत्य है, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुमने उस माँ को अवश्य देखा है जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल हृदय से मुझे महसूस किया है और तुमने अपनी भावना से मुझे पहचाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को से तुम भूल जाते हो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया। इस बात को हमें स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहे और जितनी परेशानियां भुगती है, वह वही जन्म देने वाली माँ है जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस्ट कर बड़ा नहीं किया होता तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर रहे होते, और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उसी शक्ति की वजह से मिला है।
लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो। मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा हठी है और बहुत ज्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं, और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं, अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर टूट जाता है, और ऐसे में उनका हृदय धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब उन्हें करीब लाने का अर्थात पुण्य उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा, क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है, और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को न तो अकेला छोड़ सकती है और न ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती है, और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती है, तुम्हें कुछ समझाती है, कोई ऐसी बात बताती है, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी न समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है।